So, of course, we'll start with the most, I think, iconic topic of this podcast perhaps right now, because Madrid has won the 15th UCL, the much coveted 15th UCL. It's so funny when you think about it कि the next best club has won 7 UCLs. उसको into 2 कर दो 14 होगा. +1, now you have Madrid. इतना बड़ा gap है at the top. And I think even as a Barca fan, you have to accept कि Madrid is the greatest club of all time. Unless we start matching those levels in terms of trophies, because at the end of the day, club का success trophies से ही देखा जाता है. Fortunately or unfortunately, this is the reality we live in. Success उसी चीज़ से measure करा जाता है. And अगर उस चीज़ से measure करा जा रहा है, तो forget Barcelona, no other club in football history comes close. So I think it is fair to accept कि they are currently the greatest club of all time. अगर कोई बाद में जाके उनको ओवरटेक करेगा उनके ट्रॉफीज़ की टैली को, यूसीएल के लेगेसी को, तो हम लोग ये कॉन्वर्जेशन दोबारा कर पाएंगे. पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में वो कभी होगा भी कि नहीं. दैट इज़ द ग्रेटनेस दैट दे हैव अचीव्ड एट दिस मोमेंट. एंड कमिंग इनटू दिस गेम, आई थिंक आज से अगर 2 हफ्ते पहले ही पूछा जाता कि इस गेम का नैरेटिव क्या है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी न्यूट्रल्स होते, जो कि नॉन मैड्रिड फैंस होते, सब ये बोलते कि भाई रॉयस का लास्ट गेम है एंड दे वांट टू सी हिम फाइनली विन द यूसीएल. एंड एक अच्छे नोट पे वो एंड कर रहा हो अपनी स्टोरी है डॉर्टमुंड के साथ. एंड नैरेटिव मोर और लेस उसके अराउंड ही बिल्ड होता. प्लस डॉर्टमुंड बीइंग एन अंडरडॉग, जहाँ से वो आए हैं राइज अप करके, ग्रुप ऑफ डेथ से निकले थे इस सीज़न, एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टोरी रही है, बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी रही है. तो सभी लोग आई थिंक जो न्यूट्रल्स थे वो डॉर्टमुंड के लिए काइंड ऑफ रूट कर रहे होते हैं. बट इट काइंड ऑफ चेंज्ड अ बिट. जो नैरेटिव था वो कुछ हद तक चेंज हुआ जब क्रूज की न्यूज़ आई कि वो अब क्लब फुटबॉल से और आधा फुटबॉल से ही रिटायर होने वाला है. उसके बाद से आई बिलीव कि भाई काफ़ी हद तक फिर वो सेंटिमेंट्स जो वो न्यूट्रल हो गए थे कि चलो अब क्रूज भी जा रहा है तो व्हाट बेटर कि मतलब यूसीएल जीतता हुआ इन द मोस्ट टिपिकल फैशन, जो कि उसके फुटबॉलिंग क्लब फुटबॉल करियर का जो एक बेंचमार्क रहा है कि भाई हम लोग आते हैं, यूसीएल जीतते हैं, फिर अगले सीजन दोबारा खेलते हैं. उससे बेटर फैशन क्या होगा इन द मोस्ट टिपिकल फैशन अपना करियर एंड करना. एंड उसी नैरेटिव को लेते हुए लेट्स कम इनटू दिस गेम, बिकॉज आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर मैं इस गेम को एक सेंटेंस में सम अप करूं, दिस गेम रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली व्हाट मैड्रिड हैज बीन डूइंग इन द पास्ट 3-4 years, especially in the past 3-4 years. कि आप देखोगे कैसे especially in the first half of the game, Madrid is easily the second best team on the pitch. The opposition is taking the game to Madrid, dominate कर रहे हैं उनको, स्कोर करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस भी क्रिएट कर रहे हैं, बट somehow स्कोर कर नहीं पा रहे. एंड ऑन द अदर हैंड जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, Madrid somehow manages to shift gears so monumentally कि आप फर्स्ट गियर पे खेल रहे हो, सीधा 5th गियर पे आ गए हो भाई. देयर इज नो इन बिटवीन. एंड परहैप्स वी कुड कंक्लूड कि दैट चेंज इन गियर्स इज सच अ बिग शॉक टू द अदर टीम दैट इट इज बॉर्डर लाइन कॉट ऑफ गार्ड. मुझे जेन्युइनली अब ये लगता है, इफ आई हैव टू मेक सम सेंस अराउंड हाउ मैड्रिड मैनेजेस टू डू दिस ऑल द टाइम, उनकी ग्रेटनेस तो है कि वो 1 से 5, मतलब वो जो गियर 1 से गियर 5 पे जो शिफ्ट करते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो उनका फोर्टे है, उनकी एक्सपर्टीज है. आई वोंट ट्राई टू मेक सेंस ऑफ हाउ दे डू दैट. वो कोई भी और क्लब नहीं कर पाता. बट इफ आई एम लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑपोजिशन, मे बी दैट इज द रीजन वाई दे आर ऑलवेज कॉट ऑफ गार्ड. ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो ऑपोजिशन एक बड़े मैच में मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहा होता है, वो कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड गोल हुआ था, ये हमेशा मैड्रिड के अगेंस्ट ही क्यों होता है? आई जेन्युइनली फील कि मैड्रिड जो है ना, वो एक फॉल्स इल्यूजन में रखती है दूसरी टीम को कि वो गेम को चला रहे हैं, बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, दैट दे आर द बेटर टीम. एंड एकदम से चुटकी मारते हुई, पलक झपकते हुई, एकदम से वो बेटर टीम बन जाते हैं, वो गियर शिफ्ट कर लेते हैं. एंड दैट शॉक, दैट रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन causes such a big shiver down the spine of the opposition that they are bound to make mistakes. हम लोग टैक्टिक्स में पूरा ब्रेक डाउन कर सकते हैं गेम को, हम लोग टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस में जा सकते हैं, बट आई हैव कम टू रियलाइज कि मैड्रिड के बड़े गेम्स में ना, इट इज मोर अबाउट द मेंटालिटी. टैक्टिक्स
तक सिर्फ रिड्यूस करना, ये मैंने सेमीफाइनल्स के लिए भी कहा था जब बायर्न के अगेंस्ट ये लोग खेल रहे थे, दैट इफ यू रिड्यूस देयर कमबैक जस्ट टू शेयर डिस्कशन ऑफ टैक्टिक्स, दैट वुड बी सच अ बिग इंसल्ट टू मैड्रिड्स मेंटालिटी, बिकॉज आई डोंट इवन थिंक दे थिंक टू मच अबाउट टैक्टिक्स मैन. मतलब मुझे लगता नहीं कि वो टैक्टिकली मैड्रिड आर द बेस्ट टीम, बहुत ही स्मार्ट प्ले होता है, एंसेलोटी टैक्टिकली बेस्ट मैनेजर है, ये सब चीज़ें मैं इतनी बिलीव करता नहीं हूँ. व्हाट आई बिलीव इज इस क्लब में जो लोग भी खेलते हैं somehow they end up turning into a mentality monster where they genuinely believe from the bottom of their heart कि हम लोग किसी भी पोजीशन पे होंगे, चाहे हम लोग 89th मिनट पे 2-0 डाउन ही क्यों ना हो, हम वहाँ से भी 3-2 कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम. अगर वो एक इंसेन लेवल ऑफ अनशेकेबल बिलीफ है ना अंदर, तो यू टेंड टू मैनिफेस्ट दोज थिंग्स इन रियलिटी एज वेल. हमने बायर्न म्यूनिक वाले गेम में भी देखा था कैसे नॉयर आउट ऑफ ऑल द गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड उसने बॉल स्पिल कर दी एंड होजेलू ने गोल मार दिया. यहां पे डॉर्टमुंड आफ्टर डोमिनेटिंग सो मच एक हेडर खाते कॉर्नर से और फिर सेकंड गोल प्लेटर पे सजा के दे सकते हैं. माइंड यू डोंट फॉरगेट दिस, जब पहला गोल आया था, अभी हम लोग ऑफ कोर्स डिटेल में आ जाएंगे, उसके बाद भी टाइम बचा हुआ था एक इक्वलाइजर स्कोर करने के लिए. But as we'll discuss, it never felt as if an equalizer would be around the corner. Just turn the tables and then imagine the scene. अगर दूसरी टीम ने पहला गोल मारा होता, you would have always believed कि इक्वलाइजर मैड्रिड से आने वाला है. ये this is not a joke. ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जोक नहीं है, ये एक्चुअली में देयर इज सम लॉजिक टू दिस, वरना ये हमेशा नहीं हो रहा होता. मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ. फर्स्ट हाफ में जस्ट टू emphasize more on what I am trying to say, 64% पोजेशन जो है वो मैड्रिड का था बाय द वे, जो कि यूजुअली मैड्रिड इतना पोजेशन डोमिनेट करती नहीं है. बट विल बी सरप्राइज टू नो सिर्फ 2 शॉट लिए थे मैड्रिड ने 64% पोजेशन के साथ और 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. इमेजिन अगर बार्सिलोना ये कर रही होती, हम फैंस कितनी गालियां दे रहे होते हैं कि इतने पोजीशन का क्या करोगे, वर्टिकल पासिंग नहीं है, सिर्फ साइडवेज पासिंग कर रहे हैं, बैक पासिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिव आउटपुट नहीं है कि हम लोग शॉट्स ले पाएँ. XG 0.0009 की थी या 0.09 की थी, इट्स नॉट इवन 0.1. इमेजिन बारसा अगर यहाँ पे होती, फैंस कितनी गाली देते हैं. जीरो क्रिएटिविटी, विच इज ऑल्सो वट सेट्स देम अपार्ट बाय द वे. बीइंग अ बारसा फैन आई नो कि हम लोग की फिलोसफी जो है कि वी नॉट ओनली हैव टू विन बट ऑल्सो विन ब्यूटिफुली. It holds a high regard in itself, but if you're not winning, nothing else matters. Madrid, after playing so pathetically bad, at least statistically you would see that. अगर कोई लोग देख रहे होंगे मैच तो उनको ही पता था कितना बेकार खेल रहे थे. कोई और भी टीम होती है उनसे तो इमेजिन करते कि वो ऐसा कम बैक कर सकते हैं. एंड इमेजिन में क्या मतलब, यू ऑलवेज न्यू कि ये होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. Dortmund can dominate as much as they want to. At some point of time, the comeback will happen. It is inevitable. That is the point that Madrid has attained at this point of time. कि आप किसी भी पोजीशन से कमबैक कर लोगे और आपके जो बिगेस्ट राइवल्स हैं उनके फैंस भी ये बिलीव करते हैं. फर्स्ट हाफ में 3 ऐसे चांसेस थे जो कि बॉर्डरलाइन सिटर्स हुए हैं. अदियमी का एक चांस था, ब्रांड का एक चांस था, फुलक्रुक का एक चांस था, एक तो पोस्ट भी लग गया था. मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है एग्जैक्टली. एंड वंस अगेन यू कुड एट्रीब्यूट इट टू द फैक्ट कि डॉर्टमुंड वर सो अनलकी. मैड्रिड कितना लकी है कि वो बच गए, वरना कोई भी और टीम होती तो वो पोल पे नहीं लगती, बॉल अंदर जाती गोल के. बट मुझे फिर भी वही लगता है कि ये चीज़ ना अगर 1-2 बार हो रही है या फिर 1-2 सालों तक भी हो रही है तो समझ में आता है. बट हर बार कैसे मैड्रिड के साथ हो रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली समथिंग मोर. एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द फील्ड. आई थिंक इट इज़ टोटली टू डू विद द माइंड सेट. मे बी द ऑपोजिशन टीम फील्स मोर इंटिमिडेटेड, बट वो इंटिमिडेशन क्रिएट किसने करा है? मैड्रिड नहीं तो करा ना, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, द वे दे विन दोज ट्रॉफीज, द वे दे लुक सो अश्योर्ड ऑन द पिच. एक वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ ही जाता है मैड्रिड के गेम्स में, वरना यू वुड नॉट सी सच बिग टीम्स. आई मीन डॉर्टमुंड से वी हैव सीन बेटर टीम्स विद ऑल डू रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ देम मेकिंग सम ब्लंडर्स व्हेन दे आर फेसिंग मैड्रिड इन द UCL. ईजिली डॉर्टमुंड को एटलीस्ट 2 गोल तो मार देने चाहिए थे फर्स्ट हाफ में. एटलीस्ट दे हैड 8 शॉट्स
Out of the 36% of the possession that they took 8 shots, had 3 on target. Should have easily scored at least 2 goals. अदेमी का तो जो वो गोल मिस करा उस बंदे ने, कोर्तुआ, कोई सेंस था कोर्तुआ को स्टार्ट कराने का? लॉजिकली अगर देखा जाए तो लूरेंस इतना अच्छा खेल रहा था तो क्यों नहीं स्टार्ट कराते उसको? लेकिन नहीं भाई, ट्रस्ट करा कोर्तुआ पे, स्टार्ट कराया, कोर्तुआ ने इंटिमिडेट कर दिया उसको, अदियामी को। इतना इंटिमिडेट कर दिया कि बंदा कटाने की सोच रहा था, और कटाते कटाते इतना हैवी टच ले लिया कि वो बहुत पता नहीं एकदम ही कोने में निकल गई बॉक्स के, वहां से वो कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा अच्छी पोजीशन पे अपने आप को। तो ये क्या है? दिस इज द ऑरा दैट मैड्रिड हैज, दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द टीम हैज, कि हम एक 1v1 सिचुएशन से भी अपने आप को बेल आउट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हर बार काम नहीं करेगा, वरना हर साल ही मैड्रिड जीत रही होती, बट अभी भी ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर तो जीत ही रही है ना, तो मतलब इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। I was genuinely impressed with the way Dortmund were playing in the first half. The way, even though they did not have a lot of the ball, but as soon as they could smell even a slight chance of a counter attack, they were right at it. You would see the whole team collectively as a unit एकदम आगे अटैक करते हुए जाने के लिए। मैड्रिड का जो मिडफील्ड था, इट वाज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कामाविंगा यू कुड से हाँ दैट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही वाज इन्वॉल्व्ड अ बिट, डिफेंसिवली अच्छा कर रहा था, ठीक ठाक कर रहा था, बट जैसे फॉर एग्जांपल क्रूज को आप ले लो, आई थिंक वैल्वर्दे, कामाविंगा एंड क्रूज, इन तीनों में से द गाय हु वाज लीस्ट इन्वॉल्व्ड विद द बॉल, और रादर नॉट डूइंग दैट वेल विद द बॉल, इट वाज एक्चुअली टोनी क्रूज। Valverde, you would still see him coming back, tracking back, going forward. In fact, उसने एक शॉट भी लिया था, जो 2 शॉट्स है उसमें से एक शॉट Valverde का ही था। Cruz was मतलब ना इधर ना उधर, थोड़ा kind of I felt like he was stuck in between and he was not having a great game by then. Bellingham was not also having a very great game. Hummels ने Vinicius Junior को पॉकेट करके रखा हुआ था। And you will notice how ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, एंड में आके इनमें से ही मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करा विन के लिए ऑन पेपर। टोनी क्रूज ने असिस्ट दिया, विनीशियस जूनियर ने गोल मार दिया, कारवाहाल जैसा बंदा जो कि लग रहा था कि फिनिश होने वाला है, अब नहीं भागा जाता इससे, ही स्कोर्स द सेकंड चैंपियंस लीग गोल ऑफ हिज करियर, आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी द विनिंग गोल। एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने फाइनल में आके। ये सिर्फ मैड्रिड में क्यों होता है बार बार? Once again, you have to acknowledge the way this club operates and the mentality that it instills in every single player. I genuinely believe कोई बंदा जो कि एक worst mentality वाला जो क्लब हो सकता है, कोई भी सोच लो, जो कि सबसे लूजर mentality वाला है, मैं नाम नहीं लूंगा, सब समझ ही गए होंगे वैसे, उस क्लब का भी जो है कोई बंदा लेके तुम मैड्रिड में आ जाओ, आई थिंक उसकी मेंटालिटी भी एक सीजन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ इफेक्ट है, पता नहीं क्या पिलाते हैं भाई अपने को, मतलब क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसी नींद मिलती है उनको, पता नहीं क्या चलता है भाई वहाँ पे। सेकेंड हाफ में वी सॉ हाउ मैड्रिड स्टार्टेड शिफ्टिंग द गियर्स, बट यू स्टिल फेल्ट कि हाँ डॉर्टमुंड अभी भी गेम में दे हैव देयर ओन रिस्पेक्ट, दे हैव देयर ओन प्लेस, वो अपनी जगह बना सकते हैं। बट देन फिर रॉयस आता है सब्स्टिट्यूशन पे, एंड उसके बाद ही हाउ आयरॉनिक इट वॉज कि उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गोल मार देगा। And on the other hand, from a corner, Toni Kroos assist Carvajal, बहुत ही अच्छा हेडर लेता है, a very smart goal. And उसके बाद, as I was saying before, that एक गोल मार दिया मैड्रिड ने, but up till that point, the better team had been Dortmund. And so naturally you would expect कि हाँ Dortmund अभी तक better team रही है, तो they would be even further ignited by conceding a goal despite being better. And so now they would be more ferocious, they would attack more. They would try to make things happen in a more severe way. एकदम उल्टा होता है, उसके बाद से लगा ही नहीं कि डॉर्टमुंड इक्वलाइजर मारने वाली है। On the other hand, they fumble so badly that they commit such a big blunder. विनीशियस जूनियर के पैरों पे लाके दे देते हैं बॉल पास करके। He also happens to score, and तुम कह सकते हो once again कि लकी था, ये था, वो था, but he was there when it mattered. He ended up scoring 2 UCL final, 2 goals. That is all it counts. So, what happened with Vinicius actually represents how Madrid were. They may not have had a first good half, but they were ready for the opportunity to score. और जब वो मिली,
स्लाइटली एक वो जो ओपनिंग दिखी, you just nailed it. And this is how I would sum up the game and the season for Real Madrid as well. This was so telling कि भाई एक टीम जो कि स्टार्टिंग से इतना डिप्लीटेड है, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि दे आर गोइंग टू बी एट देयर बेस्ट. मैनेजर की ब्राज़ील में जाने की बातें चल रही हैं, सेंटर फॉरवर्ड नहीं है टीम के अंदर, आर्दा गुलर आया तो उसको इंजरी हो गई है, ये हो गया वो हो गया है. स्टार साइनिंग हुई है आपकी बेलिंगम, उसको भी पता नहीं व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली, ऑल्दो ही वाज नोन टू बी अ गुड प्लेयर. एंड देन यू सी सच अ गुड टीम despite lacking so many important superstars, Modric being benched, and yet they end up winning the La Liga, they end up winning the UCL. हाँ, कोपा डेल रे नहीं जीतते, वो उनका बोगी टूर्नामेंट है, but they won't mind. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? Add to this the fact that अभी एम्बापे आ रहा है, अभी perhaps डेविस भी आ सकता है, क्या पता. कैसे ही रोकेगा कोई इस टीम को? एज अ बार्सा फैन माई ओनली होप इज कि हांसी फ्लिक किसी तरीके से कुछ कर दे. आई जेन्युइनली होप हो सके तो वो हाईजैक कर ले डेविस का ट्रांसफर और यहाँ पे ले आए, कुछ कर दे भाई. मतलब ऐसे 2-3 अच्छे प्लेयर्स ले आए एंड टर्न बार्सिलोना इनटू अ मेंटालिटी मॉन्स्टर एज वेल, बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन. एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्केरी एस्पेक्ट फॉर ला लीगा. जेन्युइनली एक वन हॉर्स रेस बन सकती है अगले 5 सालों के लिए, जिस तरीके से मैड्रिड डोमिनेट कर रही है. एंड अगर बार्सिलोना कैचअप नहीं कर पाती फाइनेंशियली, दो एज फार एज द यूसीएल इज कंसर्न, द नेम्स दैट आई मेंशन्ड, दे वुड वंस अगेन मेक मैड्रिड वन ऑफ द मेन फेवरेट्स टू विन द यूसीएल अगेन. एंड दे हैव डिफेंडेड देयर टाइटल बिफोर एज वेल. डोंट बी सरप्राइज इफ दे एंड अप इन द फाइनल्स नेक्स्ट ईयर एज वेल. द फनी पार्ट इज even the players don't care about it that much, I believe. Did you look at the celebrations? जो मैच के बाद अगले दिन जो सेलिब्रेशंस हुए हैं स्टेडियम वगैरह में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. द वे दे लिफ्टेड द ट्रॉफी, द वे दे वर, मतलब बेलिंगम रोने की कोशिश कर रहा, रो नहीं पा रहा भाई वो. इट डज नॉट इवन मैटर दैट मच. आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट पीक ऑफ अ विनर्स एटीट्यूड. That it is a hobby for you. We have seen it in so many sports. हम लोग क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट में भी हम लोग देखते ही हैं. You celebrate your win, but you know you will be there again very soon. So it does not really matter that much. होता है ना 100 साल में एक बार आप जीते और पता नहीं अगली बार कब जीतोगे. जब एक ट्रू अंडरडॉग स्टोरी होती है तब आपको सेलिब्रेशंस बहुत वाइल्ड दिखते हैं, बिकॉज दे नो कि हम लोग अभी जीते और पता नहीं अगली बार कब जीतेंगे. या फिर कभी वर्ल्ड कप जीत जाओ तो ऐसा सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि वंस अगेन यू नेवर नो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट होता है. बट मैड्रिड के लिए यूसीएल इतना प्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट है, दे नो कि हम सेमीज तक तो पहुंचने वाले हैं, परहैप्स फाइनल पे ही पहुंच ही जाएंगे एंड आराम से जो है दोबारा पोडियम पे मोस्ट लाइकली फिनिश करेंगे ही करेंगे. दैट एक्चुअली द वाइब एक्चुअली इज विजिबल इन द पर्सनैलिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर एंड द कोच एज वेल. सो शाउट आउट टू मैड्रिड. मैंने बहुत तारीफ कर दी एज अ बार्सा फैन, बट यू हैव टू, मतलब आज तो करनी बनती है. एंड रिस्पेक्ट टू द क्लब, रिस्पेक्ट टू द फैंस. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.